अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्या है? मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बात करूं कि क्या है कैसे है, वो आज मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि वर्ड्स नहीं थे, बट शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं अपनी लाइफ में लगा रही थी। तो वर्ड्स मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया एक्चुअली क्या है, बट आई हैड नो वर्ड्स जब मैंने स्टार्टिंग करी। तो बचपन से मुझे एक चीज़ पता थी कि जब भी मैं कोई चीज़ करने की कोशिश करती थी या मैं देखती थी, तो मुझे लगता था ये मुझे चाहिए और ये मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि जैसे व्हेन आई वाज स्मॉल, आई यूज्ड टू गो विद माय मदर। मैं अपनी मम्मा के साथ जाती थी शाम को सब्जियाँ लेने। तो जब हम सब्जी लेने जाते थे तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर एक बेसिक ज़रूरत है घर की, टमाटर, प्याज, आलू, हाँ, सो हमें ये 3 चीज़ें बहुत बेसिक चाहिए। तो जब मम्मी टमाटर लेती थी तो टमाटर ना 2 जगह डिवाइडेड होते थे, और मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे आज भी इंसिडेंट याद है। तो 2 जगह होते थे, उसके अलग अलग प्राइस होते थे। एक थोड़े से सड़े हुए और एक बिल्कुल फ्रेश ताज़े, जिनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता था। मम्मी हमेशा जो लो प्राइस वाले होते थे उसमें से छांट के लाती थी। वो ऑलरेडी गंदे होते थे बट छांट के लाती थी। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि ये वाला क्यों नहीं, ये क्यों। तो मैं जब बड़ी होंगी ना, मैं जब सब्जी लेने जाऊंगी, जब मम्मा मुझे अलाउ करेगी और मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं ना ये वाले लूँगी। और उसका रीज़न है कि एक तो मुझे ये अच्छे लगते हैं बिकॉज फ्रेश हैं और मैं ले सकती हूँ, और दूसरा कि अगर उसका प्राइस 10 रुपये ज़्यादा भी है, फेयर इनफ, क्योंकि जो इंसान धूप में खड़ा होकर वो बेच रहा है, उसका परिवार घर पे इंतज़ार कर रहा है, राइट, कि पापा आएंगे तो खाने के लिए सब्जी बेच कर आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खाना आएगा। तो अगर 10 रुपये उससे फालतू भी चले गए तो फेयर इनफ। तो आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। जब हम शूज़ लेने जाते थे तो हम सेल वाले काउंटर पे जाते थे बिकॉज जहाँ सेल लगी होती थी। लेकिन मेरा होता था कि ऐसे कि ना, नहीं मुझे वो वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, तो मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मैं ये वाला पहनूंगी। तो आई ऑलवेज बी लाइक कि मैं कर लूँगी, जब मैं बड़ी होंगी मैं कमाऊँगी, मैं कर लूँगी। बट मुझे नहीं पता था कि इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो दैट वॉज दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी पहले। आई गॉट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे तब पता चला व्हेन I met you. So when I met you, I understood कि okay, this is law of attraction. So when I met you, I found कि okay, बंदा तो सेम फ्रिक्वेंसी का है, सेम चीज़ें, सेम मेरी तरह मेहनत कर रहा है, सेम मेरी तरह आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, और लेकिन ये कोई तो एक मैजिक है जो अप्लाई कर रहे हैं, जो जिसके बारे में मैं नहीं जानती. So when I saw you practicing law of attraction and manifestation, and then you made me understand कि exactly क्या होता है, तब मुझे एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आई। और जब मैंने आपको इसको प्रैक्टिस करते हुए देखा और देखा कि आपको इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, देन आई वाज लाइक बॉस, ये मुझे सीखना है और ये मुझे अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है जैसा ये है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यू नेवर फोर्स्ड मी टू डू दिस। आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, इसके बारे में बताया, बट आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। मैंने खुद से इसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाया बिकॉज आई वॉज सीइंग यू कि आप इसको कर रहे हो और आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ये जो भी है मुझे सीखना है। सो आई गॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपसे इंट्रोड्यूस हुई। और आज मैं अगर बात करूं कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो आज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि महात्मा बुद्ध जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने विचारों की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से होता है। Correct. तो आज मुझे ये समझ में आता है कि मैं जो भी सोचूंगी वो होना पॉसिबल है। अगर मुझे खुद पे विश्वास है, अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मैं अच्छा पा लूँगी। वो कहते हैं ना कि पहले वाले टाइम में भी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो हम बोलते थे, बड़े बुजुर्ग घर के बोलते थे कि अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाओ, है ना, अच्छा अट्रैक्ट करो, बेबी बहुत सुंदर होगा, बेबी बहुत प्यारा सा होगा, हेल्दी होगा। तो ये हमने बचपन में भी सुना। घर के बोलते थे, घर के बड़े बोलते थे कि ज़बान पे सरस्वती बैठी होती है इसलिए अच्छा बोलो। दिन में कभी भी ज़बान पे सरस्वती हो सकती है, इसलिए अच्छा बोलो। तो आज मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। आपके वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि वो औरों को तो कर ही सकते हैं, वो खुद को भी बहुत हर्ट कर सकते हैं। तो अपने बारे में भी अच्छा बोलो, दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो। और अपने बारे में जब थॉट्स की बात आती है तो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, बिकॉज जो भी आप सोचोगे वो पूरा होगा। दैट्स फॉर श्योर। अमेजिंग, वेरी गुड। एक्चुअली जो आपने एग्जाम्पल लिए, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था कि वो बचपन में हमेशा से बोलते थे कि भैया प्रेग्नेंट फीमेल को कि भैया फोटो लगाओ घर में और आप उसी से बहुत वैसी उतना ही प्यारा बच्चा अट्रैक्ट करोगे। तो ये सोचिए, मतलब
आई थिंक ये डेफिनेशन तो हमने अभी जाना, बट ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। यस। अमेजिंग। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।